सभी साथियों को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एसआई लोन की है वो किस्त और ब्याज आप ई ग्रास के माध्यम से यदि जमा करवाना चाह रहे हैं चालान के थ्रू किस प्रकार से करवा पाएंगे। और आप है वो ये भी मालूम कर पाएंगे कि आपके जो आपने लोन लिया था उसमें लोन के बाबत जो मूलधन है वो कितना बाकी है और ब्याज की राशि कितनी बाकी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी आप एसआई लोन लेते हैं तो उस लोन के अमाउंट को 60 किस्तों में बराबर 60 किस्तों में बांट करके जमा करवाना होता है और जो ब्याज है वो 10 किस्तों में जमा करवाना होता है। यदि कोई साथी है वो बीच में और लोन लेना चाहे, जैसे उसके 3 या 4 साल हुए हैं कि मुझे एसआई लोन और चाहिए, तो जो पुराना लोन है उसको क्लियर करना होता है, उसके बाद ही आपको नया लोन मिल पाता है। आवेदन कर पाते हैं, अन्यथा आवेदन नहीं कर पाते। तो आप पुराने लोन में कितना पैसा बाकी है, ब्याज का कितना पैसा बाकी है, ये जानते हुए ई ग्रास के माध्यम से चालान बना करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से भर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए साथियों, आप सबसे पहले एसएसओ लॉगिन हो जाएं। एसएसओ लॉगिन के होम पेज पे आपके सामने इतने सारे ऐप्स खुलेंगे। इसमें आप सबसे पहले स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू पोर्टल ये वाला खोलेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपको अपने होम पेज पे ले जाएगा। वहाँ होम पेज पे जाते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा, उसको आप बंद कर देना है, क्लोज कर दें। क्लोज कर दिया हम लोगों ने। अब जैसे ही एसआई वाला है आप इस पर क्लिक करके क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एसआई वाली प्रोफाइल खुल जाएगी। आपने आज दिन तक कितना पैसा भरा ये लेजर आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ एसआई लोन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको मना करेगा। मना क्यों कर रहा है कि आपने जो पहले प्रीवियस लोन है उसका 5,000 रुपये अभी बाकी है, पहले वो भरिए तो ही आप लोन ले पाएंगे। ये समस्या हो रही है। अब इसमें कुछ ब्याज का पैसा भी बाकी होगा, हम लोगों को कितना पैसा भरना है तब जा कर के हम लोग लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आप लोग वापस से डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ ये वापस पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर दें। यहाँ नीचे लिखा आ रहा है लोन एडजस्टमेंट, यहाँ आप क्लिक करें। आपने जो भी लोन ले रखे हैं वो आपके सामने यहाँ शो होंगे। उसमें आपने कितना लोन लिया, कितना जमा कर चुके हैं और कितना अभी जमा होना बाकी है, ये सारा का सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आपने है वो 5,000 रुपये अभी बाकी बोल रहे हैं, ठीक है साथियों। बैलेंस अमाउंट 250 लिया था, उसमें से 245 आप भर चुके हैं, 5,000 रुपये बाकी बोल रहे हैं। ब्याज के बाबत आप 14,000 रुपये भर चुके हैं, बाकी ये 14,000 अभी आपको और भरे जाने हैं। इस प्रकार से आप लोग मालूम कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा भरना है। इसको क्लोज कर दें। अब हम लोग भरने की प्रोसेस जानते हैं। जैसे ही एसआई पे क्लिक करें, क्लिक हेयर टू एसआई ट्रांजेक्शन, यहाँ ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट। इस डिपॉजिट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल आपके सामने आएगा, आपका डीडीओ का नाम वगैरह आ जाएगा आपके सामने। आप यहाँ ये ऑप्शन देख पा रहे होंगे, आपका बेसिक आ रहा है। यदि ये बेसिक सही नहीं है तो आप अपनी प्रोफाइल में जा कर के डीडीओ के माध्यम से इसको सही करवा लें, इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता है। एसआई प्रीमियम, यदि किसी मंथ आपका एसआई का प्रीमियम यानी जो एसआई आप भर रहे हैं वो यदि नहीं जमा हुई है तो आप यहाँ से चालान बना के करवा सकते हैं। अब एसआई लोन, आपके लोन के बाबत जितना पैसा बाकी है वो यहाँ डाल दें। यदि लोन के बाबत पैसा बाकी नहीं है, केवल आप ब्याज भरना चाह रहे हैं, तो ब्याज की राशि इस कॉलम में लिखेंगे और मूलधन है वो इस कॉलम में लिखते हैं। यदि आपके मूलधन बाबत कोई पैसा बकाया नहीं था, आप यहाँ 0 कर दें और जो ब्याज के बाबत बाकी है वो यहाँ ब्याज के बाबत डाल देंगे। एसआई पॉलिसी कई साथियों के गुम हो जाती है, तो नई लेने के लिए आपको एसआई पॉलिसी की 100-200 रुपये जो फीस है वो यहाँ से भरनी होती है। ठीक है साथियों। अब जैसे ही आप ऑप्शन आएगा, इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन 2 ऑप्शन आ रहे हैं। आप है वो ऑफलाइन का मतलब होता है चालान बनेगा, उसको ले जा करके एसबीआई या पीएनबी बैंक में देंगे, बैंक से है वो भरा जाएगा। और ऑनलाइन भरने के लिए आप सीधा ऑनलाइन करेंगे, आप अपनी सिटी डाल देंगे, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ आप अपना पिन कोड डाल देंगे और यहाँ अपना रीमार्क लगा दें कि एसआई लोन इंटरेस्ट, जो भी आपको ठीक लगे आप यहाँ एसआई पॉलिसी नंबर लिखते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये आपको सक्सेसफुली हो गया। रीडायरेक्ट टू ई ग्रास पोर्टल पे आपको आ गए हैं, आप रीडायरेक्ट हो गए हैं। यहाँ से कंटिन्यूस करेंगे। आप है वो बैंक को सेलेक्ट करें। ई बैंकिंग के माध्यम से करना चाह रहे हैं, यानी नेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड लगाना होगा आपको, या आप गेटवे के थ्रू करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे। जैसे मुझे लग रहा है कि मैं बैंक के थ्रू करना चाहूँगा, तो आप जैसे प्रोसीड करेंगे, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ये आपके सामने जीआरए नंबर आ रहा है,
साथियों इस जीआरएन नंबर को या तो कॉपी कर लें या नोट आउट कर लें, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि कई बार साइड चलते एंड टाइम में अपन जैसे ही करते हैं अपने अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन यहाँ जा कर के है वो आपका शो नहीं करता है, तो वहाँ फिर इस जीआरएन नंबर को फॉरगेट करने में थोड़ी समस्या रहती है। इसलिए इस जीआरएन नंबर को कॉपी कर लें या नोट कर लें। फिर आप जैसे ही कंटिन्यूस करेंगे ये आपको बैंकिंग की साइड पे ले जाएगा। वहाँ आपको अपनी नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड डाल करके इस अमाउंट को भर देना है। जैसे ही आप ये अमाउंट भरेंगे आपको वापस है वो ये ई ग्रास पोर्टल के होम पेज पे ले जाएगा। वहाँ आपको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करके सीधा आप है वो SIPF पोर्टल के होम पेज पे जाएंगे। वहाँ जा कर के आपको क्या करना है, देखिए वहाँ आपको GRN अपडेट करना है। GRN अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका है वो ऑप्शन काम नहीं करेगा, यानी वो चालान फिर भी पेंडिंग बताएगा। जमा कर लेने के बाद आपको है वो GRN अपडेट करना है, तभी आपकी राशि है वो इस SIPF पोर्टल पे जमा मानी जाएगी, अन्यथा जमा नहीं हो पाती है। कई साथी ये कहते हैं कि यार हमने तो चालान जमा कर दिया, हमारे खाते से पैसा कट गया, लेकिन अभी भी जैसे ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ तो ये वापस पैसा मांग रहा है। तो ये अपडेट GRN ये जो ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, अभी आपने जो चालान भरा उसमें जो GRN नंबर थे मैंने कॉपी करने का बोला या नोट करने का बोला था, वो आप यहाँ GRN नंबर डालेंगे और अमाउंट डालेंगे। जो अमाउंट आपने उस चालान में भरा वो अमाउंट डाल करके आप यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपके सामने जो आप चालान भरा था उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, कौन सी बैंक में भरा, कितनी तारीख को भरा, ट्रांजैक्शन नंबर, सब कुछ। लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आए, आप उस पर जैसे ही बटन दबाएंगे आपका GRN अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज देगा। वो अपडेट सक्सेसफुली आने के बाद आपका है वो जो SI वाला है, ये यहाँ जो नीचे लेजर आता है उसमें भी वो आपकी जो आपने चालान जमा किया था वो शो कर देगा। आपने जो यहाँ है वो आप जैसे यहाँ 28,000 दिखा रहा है, यहाँ 14,000 दिखा रहा है, यहाँ जो भी आपने जमा किया था वो जिस महीने में जमा किया वो यहाँ जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप है वो चालान के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से भर सकते हैं और आप मालूम कर सकते हैं कि अपना कितना पैसा अभी बकाया है। फिर आप जैसे ही SI लोन पे क्लिक करेंगे आपका लोन के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। कई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभार जैसे आप लोन के लिए आवेदन अप्लाई करते हैं और वहाँ SI इंटरेस्ट बाबत कुछ पैसा और मांगा जाता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपका जब भी लोन सेक्शन होगा उसमें। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप है वो SI लोन के बाबत कितना पैसा बाकी है, कितना जमा हो चुका है और किस प्रकार से आप चालान के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, ये प्रोसेस हम लोगों ने इस वीडियो में जाने। SI से संबंधित आप अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं तो हमारे चैनल का विजिट अवश्य करें। वहाँ हमने SI से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, तो आप अपनी समस्या के अनुसार जैसी आपको क्वेरी चाहिए वैसा वीडियो देख पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।